एक बार एक महान राजा रहता था जो अपनी बुद्धिमत्ता और बुद्धि के लिए प्रसिद्ध था। जब राजा बूढ़ा हो गया तो राजा के मन में सेवानिवृत्ति होने का विचार आया। उसने अपने पूरे राज्य में यह बात फैला दी कि वह जल्द ही अपने राज्य के लिए एक नया उत्तराधिकारी नियुक्त करेगा। नए उत्तराधिकारी की खोज की खबर से पूरे राज्य में हलचल मच गई। राजा को सत्ता में आने के लिए सबसे बुद्धिमान माना जाता था। उनकी चतुर नीतियों ने राजा के शासन के दौरान एक न्यायपूर्ण और संतुष्ट राष्ट्र बनाने में मदद की थी। उनका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए राजा अपने राष्ट्र के लोगों से किसी योग्य युवक को राजा बनाना चाहते थे। राजा ने राष्ट्र के युवाओं को एक साथ बुलाया और उन्हें शाही हॉल में इकट्ठा किया। राजा ने उनमें से प्रत्येक को एक बीज दिया और कहा कि यह एक बहुत ही खास बीज है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी इसे रोपें, इसकी देखभाल करें और 1 साल बाद आपके पास जो है उसके साथ वापस आए। जो आप वापस लाएंगे उसके आधार पर मैं देश के अगले राजा का फैसला करूँगा। सभी लोग बीज के साथ वहाँ से चले गए। वे उत्साह से अपना बीज बोया और उसके बढ़ने का इंतजार किया। जैसे जैसे महीने बीतते गए, देश के इस युवा ने बात कर रहे थे कि उनका पौधा कितना सुंदर हो गया है। सभी युवाओं के बीच एक युवा व्यक्ति था जिसका बीज अभी तक अंकुरित नहीं हुआ था। हालांकि वह पानी देता था, हर दिन बीज बोता था और उसे बड़ा करने के लिए सब कुछ करता था, लेकिन बीज अंकुरित ही नहीं हुआ। वह लोगों को अपने पौधे के बारे में बात करते हुए सुन सकता था, लेकिन फिर भी उसके पास कुछ भी नहीं था। जिस दिन बीज वितरित किया गया था उस दिन से 1 वर्ष बीत गया। सभी युवाओं को मेल में बुलाया गया, जहाँ वे थे। अपने बीजों के परिणाम को उस युवक को प्रदर्शित करना था जिसे वह विकसित नहीं कर पाया, क्योंकि अन्य लोग सभा में भाग लेने के लिए भी बहुत इच्छुक थे। लेकिन उसकी माँ ने उसे जोर देकर कहा कि उसके पास जो कुछ भी है उसके साथ महल में जाए, क्योंकि उसके प्रयास सच्चे थे और वहाँ कोई नहीं था। यह दिखाने में शर्म आ रही है कि वह युवक सभा में मिट्टी का अपना खाली घड़ा लेकर महल में गया था। वह दूसरों द्वारा उगाए गए विभिन्न प्रकार के सुंदर पौधों को देखकर आश्चर्यचकित था। युवक ने अपना खाली घड़ा फर्श पर रखा दिया, जबकि कई अन्य लोग अपने पौधों को वहाँ पर रखा। जब वह ऐसा कर रहा था तो वह युवक उस पर हंस रहा था। जब राजा हॉल में आया और उसने प्रत्येक गमले का निरीक्षण किया तो उसने धीरे धीरे सभी अलग अलग पौधों की जांच की और उन युवकों को देखा जो उनके साथ आए थे। वह व्यक्ति पीछे छुपकर अदृश्य होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राजा ने उसे ढूंढ लिया और जब वह आगे बढ़ा तो रुक गया। उसने युवक और उसके पौधे को करीब से देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे युवक को सामने लाए। दरबार में वह युवक बहुत दुखी था, क्योंकि राजा ने देख लिया था कि वह बीज उगाने में पूरी तरह असफल हो गए हैं। सामने आकर
पहरेदारों ने उसे छोड़ दिया और उसे बाकी सबके सामने अकेला खड़ा छोड़ दिया, जिनमें से कई लोग उस पर हंस रहे थे। राजा ने युवक को बुलाया। आदमी करीब आया और उसने अपना हाथ पकड़ लिया और उठाया और जोर से कहा, सबको देखो, यह तुम्हारा नया राजा है। फिर राजा ने कहा, 1 साल पहले मैंने सभी को एक बीज दिया था। मैंने तुम्हें निर्देश दिया था कि बीज ले जाओ, इसे रोपो, इसे पानी दो और वापस ले आओ। लेकिन तुम क्या अनजान हो? इसका मतलब यह था कि मैंने जो बीज दिए थे उन्हें पहले ही उबाला गया था ताकि इनमें से कोई भी उगने लायक न रहे। और आप सभी 1 साल बाद मेरे लिए अपनी बेईमानी से उगाए गए पेड़ पौधे और फूल लेकर आए। जिन बीजों से पौधे उगे थे वह आप सभी के बीच एकमात्र ईमानदार व्यक्ति हैं जिसने अपना बीज नहीं बदला, और यही कारण है कि वह आपका शासक बनने का हकदार है। यदि हम अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि ईमानदारी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि आज की दुनिया में ईमानदार रहना बहुत कठिन है, लेकिन एक बार जब हम इसका अभ्यास कर लेंगे तो हम मानसिक शांति मिलेगी। हम आवश्यक रूप से तनावग्रस्त नहीं होंगे। एक बार जब हम और अलग चीज़ों से नहीं डरेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। ईमानदार व्यक्ति खुद को अनुशासित कर लेगा। उसे पता चल जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं। ईमानदार व्यक्ति के व्यवहार को देखकर लोग उस पर भरोसा करेंगे, अन्य लोग उसका सम्मान करेंगे। इसके अलावा जो व्यक्ति ईमानदार नहीं है वह दबाव महसूस कर सकता है और महसूस भी करता है, अपनी गलतियों के लिए तनावग्रस्त रहते हैं। लेकिन एक ईमानदार व्यक्ति को ऐसी कोई समस्या नहीं होती। ईमानदार व्यक्ति और उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। एक ईमानदार व्यक्ति कभी भी दूसरों को धोखा नहीं देता, इसलिए उसके अधिक मित्र और शुभचिंतक होंगे। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है एक कि ईमानदारी एक बहुत महंगा उपहार है। सस्ते लोगों को इसकी उम्मीद न करें। ईमानदार होने का मतलब केवल अपने काम या नौकरी के प्रति ईमानदार होना नहीं है, बल्कि ईमानदार होने का मतलब अपने परिवार के प्रति ईमानदार होना है, अपने दोस्तों के प्रति ईमानदार होना है, अपने आप के प्रति ईमानदार होना है। बेईमान व्यक्ति को जल्द ही सफलता मिल सकती है, लेकिन उसकी सफलता लंबे समय तक नहीं टिकती, जबकि ईमानदार व्यक्ति थोड़ी देर से सफलता मिल सकती है, लेकिन सफलता लंबे समय तक टिकती है। इसलिए जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, ईमानदारी को कभी न छोड़ें आप सभी। दोस्तों, आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।